नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हॉस्टल अधीक्षक का तैयारी कर रहे हैं जिसमें 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको पास होना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन-सा मेमोरी दर्शाता है? दोस्तों, जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें कौन-सा मेमोरी का यूज़ किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पीढ़ी की। अगला प्रश्न है, अरिथमोमीटर खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया है। दोस्तों, जो अरिथमोमीटर होता है उसे किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? आविष्कारक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार। इसका बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे 4 प्रकार के कंप्यूटर दिया गया है जिसमें कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर खालिस्तान पर आधारित है। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, परम मित्र। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब आधारित। दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बनाया गया था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जो काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों, IBM 370 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो उसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मल्टी प्रोसेसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, यूपीएस का पूरा नाम है। दोस्तों, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क क्या है? दोस्तों, ब्लू रे डिस्क क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों, ब्लू रे डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस का प्रकार है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ओसीआर का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, जो ओसीआर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? दोस्तों, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम का समूह। दोस्तों, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? दोस्तों, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? ऑप्शन है 4, 8, 1, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार की। एक स्थायी मेमोरी होती है और एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगला अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिया है जिसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रैम। दोस्तों, रैम कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस का प्रकार है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में डेटा और प्रोग्रामों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है?
दोस्तों फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। अगला प्रश्न है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह क्या को निरूपित करता है? दोस्तों इनपुट डिवाइस आपका हो जाता है कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट डिवाइस हो जाता है आपका मॉनिटर का स्क्रीन, और प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अगर तीनों चीज़ों को मिला दें तो यह एक प्रकार का पूर्ण कंप्यूटर बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कंप्यूटर सिस्टम। डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों तीनों को मिला दें तो ये कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप, चुंबकीय, हार्ड डिस्क तीनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? दोस्तों इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पार्ट को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट ऑपरेशंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बी नंबर है प्रोजेक्टर, सी है हेडफोन और डी नंबर है इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों अगर क्वेश्चन को देखें तो इस पर लिखा है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी स्कैनर, सी प्रिंटर और डी है स्पीकर। स्कैनर इसका राइट आंसर होगा, स्कैनर जिसपे हम डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में लेते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? दोस्तों इसमें से आपको बताना है कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी प्रोजेक्टर, सी स्कैनर और डी नंबर है मॉनिटर। तो इसका कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। दोस्तों स्कैनर से डेटा को स्कैन किया जाता है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आज का 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। 30 में से कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।